गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। ध्यान देना, इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में लेंस फार्मूला पढ़ा था, पर वो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से पढ़ा था, और हम किसकी वजह से पढ़ेंगे? कॉनकेव लेंस की वजह से। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं लेंस फार्मूला, वो भी कॉनकेव लेंस की वजह से। ये मैंने ले लिया अपना प्यारा सा कॉनकेव लेंस। ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्लियर है? सर बियॉन्ड सी मत बोलिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। हाँ भैया, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कॉनकेव लेंस के सिर्फ दो केस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, इमेज यहीं पे होगी। क्लियर हो गई बात? मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। ओ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने लिख दिया। ओ डैश ई डैश मेरी इमेज है, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया। क्लियर हो गई बात? एम ओ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि मैंने यू लिख दिया। एम ओ डैश मेरा इमेज डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने वी लिख दिया। एम सी वन मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसा कि ये रहा। और एम एफ वन मेरा फोकस है, जैसा कि ये रहा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज भैया, जो कि कॉनकेव लेंस में भी बताया, कॉन्वेक्स लेंस में भी बताया था भैया, एम एन और ओ ए आपस में क्या होता है? इक्वल बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री एम एन और ओ ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कॉन्वेक्स लेंस में। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखो, हम ट्रायंगल लेंगे एम एन एफ वन और ओ डैश ए डैश एफ वन। सही बताओ, जब मैं तुम्हारी एज में था तो मुझे भी ये ट्रायंगल समझ में नहीं आता था, तो मैंने आपके लिए डाटा आसान बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल पहले से अलग से बना दिया। देखो एम एन एफ वन, एम एन एफ वन, आई होप अब विजिबल होगा। ओ डैश ए डैश एफ वन, ओ डैश ए डैश एफ वन। क्लियर है बात? हमें ये दो ट्रायंगल लेनी है, तो भैया एम एन एफ वन या एम एफ वन एन और ओ डैश ए डैश एफ वन। क्लियर हो गया बात? भैया एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल एफ हो गया कॉमन। भैया एम एन एफ वन में भी एफ वन आ रहा है और ओ डैश ए डैश एफ वन में भी एफ आ रहा है। डन। क्लियर है भैया? एंगल एम और एंगल ओ डैश आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, और किसके बराबर? 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? तो भाई ए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। फिर से तुम्हारी कहानी याद आई, करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है? एम एन लिख लिया। ये क्या लिखा है? ओ डैश ए डैश लिख लिया। किसके बराबर हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? एम एफ वन। किसके बराबर हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? ओ डैश एफ वन। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, एम एन हमारा किसके बराबर है? ओ ए बाय सिमेट्री। तो शुभम सर एम एन की जगह पर क्या रख देंगे? ओ ए। तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल्स टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने क्या किया? मैंने फिर से दो ट्रायंगल लिए। क्लियर हो गया? अब इस पर ट्रायंगल लिया ओ ए एम और ओ डैश ए डैश एम। अब भैया यहाँ तो फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए डाटा को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल फिर से रीड्रॉ कर दिया, ओ ए एम ओ डैश ई डैश एम। क्लियर हो गई बात? ठीक, डन। अब देखिए भैया, ओ ए ओ एम यू के बराबर है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और एम ओ डैश वी के बराबर है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब भैया मैंने ट्रायंगल लिया पहली बार में ओ ए एम, ये लिख लिया। फिर लिया ओ डैश ए डैश एम, ये भी लिख लिया। अब ध्यान देना भैया, जो एंगल एम है वो दोनों में कॉमन है, और ये एंगल का साइन है। क्लियर हो गई बात है भैया? तो एंगल एम दोनों में क्या हो गया? कॉमन। अब भैया एंगल ओ और एंगल ओ डैश आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों? अरे भैया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और भैया बाई ए ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए? सिमिलर। फिर से तुम्हारी कहानी याद आई भैया, करस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल। तो भैया इसका परपेंडिकुलर क्या लिया? ओ ए। इसका क्या लेंगे? ओ डैश ए डैश। इसका बेस क्या लिया? ओ एम। तो इसका बेस क्या लेंगे? ओ डैश एम। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम। ध्यान देना, ये पहली इक्वेशन मैंने पहले से ही बोर्ड के ऊपर पर मेंशन कर दिया है, ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन, जो प्रीवियस वाले ट्रायंगल से है। और भैया ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम, जो कि इस ट्रायंगल से है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन, ये प्रीवियस ट्रायंगल से है, समझ गए ना? वो ट्रायंगल था एम एन एफ वन और ओ डैश ए डैश एफ वन। ठीक। और ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम, ये दूसरे ट्रायंगल से आई, वो कौन सा था? ओ ए एम और ओ डैश ए डैश एम। क्लियर ना? इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं प्रीवियसली इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं। तो भैया ये भी ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश, ये भी ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश। क्लियर है बात? तो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर हो जाएगा? एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। फिर से बता रहा हूं, ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर हो जाएगा? एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। यहां तक उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा हो। अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर है? एम
F1 अपॉन O डैश F1। क्लियर हो गया बात। अब भैया साइन कन्वेंशन फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ओरिजिन किस तरफ नेगेटिव, ओरिजिन किस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। भैया ओ एम शुभम सर यू नहीं माइनस यू, ओरिजिन के इधर है, देखो माइनस यू लिखा है शुभम सर ने के लिए। ओ डैश एम वी, शुभम सर वी नहीं माइनस वी, ओरिजिन के इधर है। क्लियर हो गया बात। एम एफ वन एफ, शुभम सर एफ नहीं माइनस एफ, भैया ओरिजिन के इधर है। अब भैया ध्यान देना ओ डैश एफ वन, भैया ओ डैश एफ वन कैसे निकलेगा, ये बड़ी वाली डिस्टेंस है एफ और ये है वी। ध्यान देना ये पूरा कितना दे रखा हुआ है एफ, ये पूरा कितना दे रखा है वी। शुभम सर एफ में से वी को माइनस करेंगे, लेकिन एक और बात का ध्यान रखेंगे, ओरिजिन के इधर है ना, एफ का साइन भी नेगेटिव और वी का साइन भी नेगेटिव। मैं अपनी बात को फिर से डिक्टेट कर देता हूं। भैया ओ डैश एफ वन कैसे निकालेंगे, ये है एफ और ये है वी, भैया एफ में से वी को माइनस करेंगे और दूसरी चीज ओरिजिन के इस तरफ है तो एफ का साइन भी नेगेटिव और वी का साइन भी नेगेटिव। क्लियर है। और भैया काटने में कितनी मजा आती है, माइनस और माइनस कैंसिल, दिस बिकम यू बाई यू। क्लियर है बात। इक्वल टू दिस इज माइनस एफ माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम माइनस एफ प्लस वी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, यहां तक मैं डराइव कर चुका हूं u बाई वी इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी। क्लियर बात। अब ध्यान देना ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। दिस इज u, दिस इज माइनस एफ प्लस वी, दिस इज माइनस एफ, दिस इज वी। क्लियर बात। अब u को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया माइनस यू एफ, यू को v में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया यू वी, और ये क्या हो गया माइनस एफ वी। क्लियर है बात। भैया डिवाइड बाई यू वी एफ बोथ साइड, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो तो भैया माइनस यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ और माइनस एफ वी डिवाइड बाई यू वी एफ। यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ये बन गया माइनस वन बाई वी। क्लियर बात। यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये बन गया प्लस वन बाई एफ। क्लियर बात। एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये हो गया माइनस वन बाई यू। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात है। भैया ये माइनस वन बाई वी है तो उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर आ गया भैया वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो भैया चाहे कॉनकेव लेंस लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो, लेंस फॉर्मूला हमेशा होता है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। उम्मीद करता हूं टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।